ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सांसद राजकुमार सैनी ने अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने एक बार फिर जाटों के खिलाफ मुंह खोला। इस बार उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कुरुक्षेत्र में आज जाटों के विरोध कई दिन तक चुप रहने के बाद आखिरकार सांसद राजकुमार सैनी ने अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुंह खोल दिया और सरकार से ही सवाल कर दिया कि जाट आरक्षण मामले में प्रदेश के अंदर आजकल कितना बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है, नहीं तो कह देते कि राजकुमार सैनी ने माहौल खराब किया। उन्होंने ये भी कहा कि उन पर गलत इल्जाम ना लगाएं। जाट आंदोलन को लेकर इसलिए वो 20 दिन से चुप थे, जिस प्रकार से सरकार ने माहौल को संभालने की भरपूर कोशिश की है। साथ ही खुले तौर पर तो नहीं माना कि सरकार की कार्यप्रणाली कमजोर है, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह गए। सांसद ने कहा कि उनके लोग काफी दबाव में हैं और नई पार्टी बना सकते हैं। अब से प्रदेश के अंदर इतना बवाल खड़ा हो रहा है। प्रदेश में इसी महीने में 1 वर्ष पहले जो तांडव हुआ था, उसी का प्रारूप आज देखने को मिल रहा है। 20 दिन से आपके दर्शन करने का, हालांकि बहुत सारे ऐसे इशू पार्लियामेंट के थे बजट कमेटी के अंदर जो मैंने बोले वहां पर, लेकिन आपके जब रूबरू होऊंगा तो फिर आप सवाल पूछेंगे जाट आंदोलन पर, इसलिए मैंने वो एजेंडे भी आपको बताने की बजाय मैं आपके सामने कहेंगे कि हम तो राजकुमार सैनी के उकसाने की वजह से जो है ये सारा हरियाणा का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मैं पिछले 20 दिन से चुप था और जो मेरे एजेंडे के काम भी थे वो भी मैंने आपको कहने की वो नहीं समझी कि भी मैं मीडिया के सामने जाऊं। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने अथक प्रयास किया, हालांकि जो आदेश यशपाल मलिक जसिया में खड़े करके पारित कर देगा, क्या सरकार उन सारे आदेशों को मानने के लिए बाध्य है? यशपाल मलिक चीफ जस्टिस है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ सेक्रेटरी है, चीफ मिनिस्टर है। जो फैसले या जो हुक्म यशपाल मलिक दे देगा वो ही सारे लागू करने पड़ेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, विधानसभा की कोई जरूरत नहीं रही किसी MP MLA चीफ मिनिस्टर की। जिस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी कर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गालियां दी जा रही हैं, गर्दन काटने के प्रहार किए जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की खलड़ी उतारने की बातें की जा रही हैं, ये एक इतनी दुखद है कि लोग अपनी मर्यादा लोग खो चुके हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आंदोलन बहुत सारे देश में हुए। अगर वाकई आंदोलन आरक्षण के नाम पे हो रहा है तो फिर आंदोलन को आरक्षण का रूप दिया जाना चाहिए था। कांग्रेस जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस दिन से CBI को केस उनका हैंडओवर किया है, उसी दिन से लेकर के सारी कांग्रेस को वहां पर झोंके हुए है और 36 बरादरी का नारा बता करके बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि कांग्रेस के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं।